जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के आज्ञानुवर्ती डॉक्टर इंद्रजीत जी महाराज साहेब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर इंद्रजीत जी महाराज साहेब से उनके जीवनी के बारे में जानेंगे, साथ ही ज्ञान की भी बातें करेंगे। सबसे पहले मत्थे वन्ना महाराज साहेब। महाराज साहब, आप अपने जीवन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपको कितना टाइम हो गया दीक्षा लिए को, और उस समय क्या आपके अंदर फीलिंग्स आई कि आपने दीक्षा लेने का जो है वो सोचा? ऐसा है कि सबसे प्रथम मेरे परिवार और मेरे पर परम वंदनीय पूज्यपाद महान शासन प्रभावक परमार्थ क्षत्रिय उद्धारक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा का असीम उपकार है और उनकी कृपा एवं आशीर्वाद से हमको जैन धर्म जैन शासन मिला। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी कि गुरुदेव के शिष्य मुनि श्री अमृत विजय जी महाराज साहेब सबसे पहले हमारे गांव बालोठी में पधारे थे और उनको मैंने पहली बार बचपन में दर्शन किए थे। यानी जैन साधु के प्रथम दर्शन उस समय हुए थे और उस समय दर्शन करके ऐसे लगा कि ऐसा भी कोई जीवन होता है कि मोह माया को त्याग कर इस तरह से सब कुछ छोड़ के साधु बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और पैदल चलना, किसी वाहन वगैरह का उपयोग नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, वरे इत्यादि बहुत सारी ऐसी बातों को जानकर पहली बार तो ऐसा लगा कि ये असंभव है, इसका पालन करना बड़ा कठिन है कि रात में नहीं खाना, भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पैदल चलना वगैरह, ये बड़ा कठिन काम है। ऐसा मेरे को बचपन में बाल्यावस्था में लगा था। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और 10वीं पास की और 10वीं क्लास पास करने के बाद मैं बोडेली गया। वहाँ पर श्री वर्धमान जैन आश्रम है, वहाँ पर धार्मिक और व्यवहारिक स्कूल की पढ़ाई भी कराते हैं। तो वहाँ पर मैं ये 10वीं की एग्जाम देकर वहाँ पर मैं गया था और वहाँ पर 15-20 दिन रुकने के बाद मेरा कुछ जीवन में चेंजिंग आए कि वहाँ पर मंदिर था तो प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करना, सेवा करना, सभी बच्चे मिलकर हम पूजा करते थे और इस प्रकार से मेरे में कुछ धर्म के संस्कार आए। और फिर चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर साध्वी जी भगवंत का, 2 साध्वी जी भगवंत का चौमासा भी वहाँ पर हुआ। तो उनके पास हम प्रतिदिन जाते थे, सामायिक लेते थे और कभी कभी प्रवचन भी उनका हम सुन लिया करते थे, कहानियाँ वगैरह महाराज जी सुनाते थे। तो इस प्रकार से जैन कहानियाँ सुनते सुनते मेरे मन में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए और भावना जगी कि मैं भी ऐसा मुनि बनना चाहता हूँ, जैन साधु होना चाहता हूँ। तो ये बात मैंने घर जाकर मेरे माता पिता को बताई तो उन्होंने मना ही कर दिया और कहा कि अब बोडेली भी नहीं जाना है, वर्धमान आश्रम में भी
अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको लगा कि हमारा लड़का अब चला जाएगा, हमारे हाथ से चला जाएगा। तो लेकिन मेरे में इतनी प्रबल इच्छा हो गई थी कि मैं रोक नहीं पाया, और मैं घर से निकला। अब उन घर वालों को यही पता है कि ये बोडेली गया है, लेकिन मैं बोडेली ने जाकर सीधा पावागढ़ पहुंच गया। पावागढ़ मेरे गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो मैं पावागढ़ पहुंचा, और पावागढ़ से फिर मैं गुरुदेव के पास बड़ौदा पहुंच गया। इंद्रदीन सूरी महाराज साहब का चौमासा चल रहा था, तो मैं गुरुदेव के पास पहुंच गया। और उस समय मतलब शाम के समय में पहुंचा था, तो गुरुदेव का पतिकवन पूरा हो चुका था। पतिकवन के बाद गुरुदेव की कुछ लोग सेवा कर रहे थे, पाँव वगैरह दबा रहे थे। तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा। पावागढ़ के ट्रस्टी थे, वो मेरे को साथ में ले गए थे। तो उन्होंने जाके कहा कि ये लड़का है और दीक्षा लेने के लिए कह रहा है, इसकी दीक्षा लेने की इच्छा है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर गुरुदेव ने पूछा, गांव वगैरह पूछा, कौन सा गांव है वगैरह। तो मैंने गांव बताया। तो गुरुदेव इंद्रदीन सूरी महाराज साहब ने कहा कि मैं भी जब छोटा था तो तुम्हारे गांव में मैं आया करता था, मेरी मौसी वहाँ पर रहती थी, तो मैं मौसी के घर आता था। तो आपका गांव मैंने देखा हुआ है, और अभी भी चौमासे पहले भी मैं आया था आपके गांव में, कार्यक्रम था उस समय में आया था। तो इस प्रकार से बात हुई, और 15 दिन वहाँ पर रुके। और 15 दिन के बाद चौमासा पूरा हुआ, तो फिर वापस पावागढ़ अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुदेव की निश्रा में संपन्न होने वाला था। तो गुरुदेव ने मेरे माता पिता को बुलाया और उनको समझाया, जैन धर्म के बारे में, जैन साधु के बारे में उनको समझाया। और ये आपका बेटा, तो मैं जबरदस्ती से दीक्षा नहीं दूंगा, आपकी अनुमति होगी, आज्ञा होगी, तभी मैं उनको साधु बनाऊंगा। आपके घर रहेगा तो आपको ही काम आएगा, लेकिन आप अगर हमको दे दोगे तो ये पूरे समाज को काम आएगा आपका बेटा लड़का। और जहाँ भी जाएगा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सब जगह इसका नाम होगा। जैसे मेरा नाम है वैसा इसका भी नाम होगा। और अगर आप कहते हो तो मैं ये महोत्सव में, प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, इस प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं इसको मैं दीक्षा दे देता हूँ। तो मेरे माता पिता ने हाँ बोल दिया कि बनाओ। तो फिर मेरे पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर मतलब सिग्नेचर वगैरह करना था, कुछ सब कुछ गुरुदेव ने लिखवा लिया कि हम अपने बच्चे को राजी खुशी से दे रहे हैं, अनुमति दे रहे दीक्षा के लिए। तो गुरुदेव ने लिखवा लिया, और मेरे पिताजी को तो सिग्नेचर करना भी नहीं आता था, तो वो अंगूठा करवा लिया, और इस तरह से मतलब लेटर भी लिखवा लिया कि हम अपने बच्चे को राजी खुशी से दे रहे। और इस प्रकार से गुरुदेव ने मेरी दीक्षा पावागढ़ तीर्थ में, जो गुजरात में बड़ौदा से 50 किलोमीटर दूरी पर आया हुआ है, जहाँ पर महाकाली माता जी का मंदिर है, और वो सिद्धपीठ माना जाता है। अभी अभी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर गए थे, पावागढ़ गए थे, और वहाँ पर रोपवे चलता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर 29 नवंबर 87 में रविवार के दिन मेरी वहाँ पर दीक्षा हुई थी। बड़े धूमधाम से, ठाट बाट से गुजरात, राजस्थान, पंजाब से सभी गुरु भक्त आए थे, और हजारों की जनमेदिनी के बीच मेरी दीक्षा हुई थी। तो इस प्रकार से मुझे दीक्षा लिए लगभग 35 साल पूरे होने आए हैं। मैंने ये 35 सालों के बीच 3 बार पंजाब की यात्रा की है, पैदल यात्रा की है। सबसे पहले हम गुरुदेव के साथ 89 में शिरोमणि श्री संघ लुधियाना में चातुर्मास किया। 90 में भी मेरा चातुर्मास हमारे गुरुजी साहित्य मनीषी आचार्य भगवान श्रीमद विजय वीरेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब और मुनिराज श्री नवीन चंद्र विजय महाराज साहब के साथ हम तीनों ने चातुर्मास 90 में भी किया था। और उसके बाद तीसरा चातुर्मास कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराजा की निश्रा में भी मैंने 2002 में चातुर्मास किया। और उसके बाद ये 2021 में
मेरा चातुर्मास यहाँ पर लुधियाना श्री संघ में हुआ। कोविड चल रहा था और कोविड के बीच ये मेरा चातुर्मास हुआ। तो इस प्रकार से ये मेरे चार चातुर्मास लुधियाना श्री संघ में हुए। तो इस प्रकार से ये मेरा भ्रमण, खास करके मेरे ज़्यादातर चातुर्मास बम्बई में हुए हैं। और बम्बई चातुर्मासों के दौरान मैंने भारतीय विद्या भवन से पढ़ाई की है, संस्कृत की पढ़ाई की है। मध्यमा से लेकर साहित्याचार्य तक मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने झुंझुनू GTU यूनिवर्सिटी है, झुंझुनू से जगदीश प्रसाद झा बर्मन टिबड़ेवाला करके, वहाँ से यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की है। सर्वदर्शन तत्व विमर्श विषय पर मैंने संशोधन का शोध करके एक प्रबंध लिखा है, PhD की है। तो इस प्रकार से ये मेरी जीवन यात्रा है और मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकोपकार करना, दूसरों का भला कैसे करना, दूसरों की हम सेवा कैसे कर सके, समाज की ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि अंतिम सांस तक हम शासन की सेवा करते रहे, मानवता की सेवा करते रहे। यही एक हमारा संकल्प है, हम दिल की इच्छा रखते हैं। महाराज साहब, आपका इस बार का चातुर्मास कहाँ पर है? मेरा आगामी चातुर्मास 2023 का चातुर्मास हमारे गुरुदेव वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा की आज्ञा से चंडीगढ़ श्री संघ में होने जा रहा है, जिसका प्रवेश, चातुर्मास प्रवेश 25 जून 2023 को होने जा रहा है। तो सकल श्री संघ को मेरा आग्रह है और संघ की तरफ से भी आग्रह है कि सभी को चातुर्मासिक प्रवेश में आना है, पधार। महाराज साहब, आपने अपने जीवन से जुड़ी हमें कई बातें बताई। मेरा एक सवाल ये भी है कि जो जैन धर्म होता है सबसे कठिन धर्म माना गया है, खास करके जो दीक्षा लेकर जो साधु जीवन हम व्याप्त करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा है कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। इस कठिनाइयों को आपने किस तरीके से पार किया? आपको कितनी परेशानी आई शुरुआत में? ऐसा है कि जब तक व्यक्ति समुद्र के किनारे या नदी के किनारे खड़ा रहता है तो उसको लगता है कि नदी को तैरना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नदी में कूदना ही पड़ता है, चाहे तैरना आता है या फिर नहीं आता है, नदी में कूदना ही पड़ता है, हिम्मत करके, साहस करके। और फिर क्या उतना कठिन नहीं लगता है। तो हमको भी पहले लगता था कि कठिन है, लेकिन जब से हमने दीक्षा ली हमको कोई भी ऐसा कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई, क्योंकि इस तरह से हम गुरुदेव के जीवन को हमने देखा, अन्य साधुओं के जीवन को देखा कि ये पालन कर रहे तो हम क्यों नहीं पालन कर सकते। और हमारे स्वाध्याय में भी हमने पढ़ा कि साधु जीवन की जो भी क्रिया है और जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो परिसह सहन करने पड़ते हैं, यानी 22 प्रकार के परिसह होते हैं। अलग अलग प्रकार के विहार करना, आहार पानी आदि, मतलब ठंडी सर्दी गर्मी, अलग अलग प्रकार के परिसह होते हैं। कुल मिलाकर 22 परिसह होते हैं। तो ये परिसहों को सहन करना, यानी मार्गा च्यवन परिशोधार्थम निर्जरार्थम, इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र में बताया कि परिसहों को क्यों सहन करना चाहिए। तो उसके बारे में बताया गया कि मार्गाचरण, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग से हम चलित न हो जाए। और दूसरे नंबर में ये परिसह सहन करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है। और इसलिए हमको कोई भी किसी भी तरह की ये नियमों को पालन, महाव्रतों का पालन करने में हमको कठिनाई महसूस नहीं होती है। हम इच्छा से, स्वेच्छा से हम नियमों का पालन कर रहे हैं।